हमारा जो विभाग है खासतौर से बेसिक शिक्षा, मैं उसी पर केंद्रित हूं, लेकिन वो आपसे ही जुड़ा हुआ है। कैसे? इस समय ज्यादातर जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो कहाँ से हैं, वो आपको भली भांति पता है। वो हमारे ऐसे समाज से आते हैं जिसको शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और वो समाज की कमजोर कड़ी भी है। और कोई भी समाज उतना ही मजबूत होता है जितना उसकी सबसे कमजोर कड़ी, वहीं से टूटता है। कोई चेन कहाँ से टूटेगी? जो सबसे कमजोर कड़ी होगी। इसलिए आप सबका एक शिक्षक के नाते और मेरा एक शिक्षा अधिकारी के नाते ये बहुत ही नैतिक दायित्व है कि हम उन बच्चों को शिक्षित करें और बाबा साहेब के उस सपने को पूरा करें कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनको हम, किसी को भी हम महापुरुष क्यों कहते हैं? केवल एक छोटा सा 2 उदाहरण दूंगा। उन्होंने अपने जीवन काल में, वो हमारे संविधान के निर्माता तो बाद में हैं, सबसे पहले वो एक अर्थशास्त्री थे और उनकी जो पीएचडी की डिग्री थी वो अर्थशास्त्र में ही थी। और उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा जो ये ढांचा है ये सबसे ज्यादा शिथिल कब होगा? जब हम शहरीकरण करें और हम बाजारवाद या उदारवाद को लागू करें, जो हमारी सरकार 40-50 साल बाद समझ पाई। और हमने अंततः 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण लागू किया। उन्होंने अन्य चीजों का भी जो कहा था, हमको एक तरह से इंडिकेट किया था। देखिए वो सब भी चीजें हो रही धीरे धीरे। धारा 370 भी खत्म हुई, अन्य चीजें आ रही हैं। संविधान में जो चीजें लागू नहीं हो पाई थी वो चीजें लागू हो रही हैं। इसको मैं एक चीज से जोड़ूंगा कि उनके बहुत सारी चीजों को लोग उस समय नहीं ध्यान देते थे, नहीं सुनते थे। तो वो संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे, और एक संस्कृत का विद्वान भवभूति है। तो भवभूति राजस्थान का था और ऐसा विद्वान था कि जिसकी बातों पर लोग कम ध्यान देते थे। उसके साहित्य को उसके समय कम पढ़ा गया, लेकिन उसने लिखा बहुत अच्छा था। तो बाबा साहब ने उसी भवभूति को उद्धृत करते हुए कहा था, मैंने उनकी जीवनी में पढ़ा एक जगह, कि उत्पत्स्यते कोपि समान धर्म कालो ही निर्वधि विपुला च पृथ्वी। कि कोई मुझे समझने वाला या मेरा समान धर्म पैदा होगा जो मुझे समझ पाएगा, मेरी बातों को समझ पाएगा, क्योंकि समय बहुत अनंत है और पृथ्वी विशाल है ना। तो आज हम बहुत सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो सत्य होता है वो अंततः घटित होके ही रहता है। यदि इस समाज में, समाज का उद्देश्य या मानवता का उद्देश्य ये है कि सब बराबर हों, तो एक दिन होके ही रहेगा। वो हम चाहें तो भी होके रहेगा, ना चाहें तो भी होके रहेगा। हम करेंगे तो होगा, नहीं तो कोई और पैदा होगा वो करेगा। सही बात है नहीं? तो इसीलिए उस काम को हम ही क्यों ना करें, है ना। आप शिक्षक हैं, आप इस पर गौरवान्वित महसूस करें कि आप दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी कर रहे हैं। अगर आप मानते हैं, पुण्य को भी मानते हैं, तो आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और एक पुण्य का काम कर रहे हैं, और अपने समाज को, अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। सबसे पहले अपने इस कर्म पर, शिक्षा के जो आपका शिक्षा का धर्म है उस पर गौरवान्वित होना महसूस करें। अपने को मजबूत बनाएं, समाज को मजबूत बनाएं, और फिर जब आप मजबूत होंगे तो सब कुछ अपने आप सही चलेगा। उसमें हम लोगों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। एक सिस्टम अपने आप इवॉल्व होकर के फिर काम करने लगता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, हमारे प्रोफेसर लोग आए हुए हैं, और बीपी अशोक सर ने कहा कि शिक्षा बहुतों का काम हल्का कर देती है। पुलिस का काम भी हल्का कर देती है, चिकित्सा का भी काम हल्का कर देती है, और बहुत सारे बंधनों से हमको मुक्ति भी दिलाती है। इसीलिए विद्या या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति का मतलब है थोड़ी कि इस लोक से परलोक पहुंचा दे। अरे परलोक यही है, सब कुछ यही है। जब आप तमाम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, वही शिक्षा है, और वही तर्क आधारित शिक्षा है। तो इस तरह से हम बच्चों को आगे ले जाएं, सबको मजबूत करें, संगठित रहें, और अपने महापुरुषों को कभी मत भूलें।
क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें सोच विचार के बहुत सारे तब हमको वो विचार दिए हैं। वो हमसे बहुत आगे की सोच सकते थे, वो हजारों वर्षों की सोचते हैं। हम तो केवल अपने नौकरी के बारे में सोचते हैं, है ना। जैसे कि आज हम सोचें कि हमारी नौकरी पूरी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये सोचें कि अगर हमारा विभाग बंद हो जाए या शिक्षा का निजीकरण हो जाए तो हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमारे आने वाली संतति, हमारी संतानें क्या सरकारी नौकरी पाएंगी? नहीं पाएंगी। और किसी भी व्यक्ति को सबसे अच्छी ऊंचाई तक ले जाने का माध्यम क्या है? शिक्षा ही है। तो इसलिए भी आपके इस रूप में शिक्षक अर्थात सरकारी शिक्षक बना रहना आपका बहुत जरूरी है। और ये सिस्टम भी इस तरह से बना रहना बहुत जरूरी है कि जिससे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो अपने इस गरिमा को, परंपरा को बनाए रखें। हमारी तरफ से हमेशा आप सबको कोई भी कठिनाई हो तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। चाहे आप जब मुझसे मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, आप आते भी हैं, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय शिक्षा, जय भीम, जय भारत।